सो गाइज वेलकम बैक। सोशियोलॉजी की क्लास 12 की इस न्यू सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत नहीं है। जैसे कि आप सभी को लोगों को पता है कि नई सीरीज़ में हम जो टर्म 2 के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आ रहे हैं हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर आप देख सकते हो, चेंज एंड द डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो रही है, इंडिया में किस तरीके से चेंज हुई थी और साथ में किस तरीके से ब्रिटेन के या दूसरे इलाकों में चेंज हो रही है, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला के चैनल की वीडियोस देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैप्टर में। वीडियो का पहला पार्ट है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास को हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम इसमें ये ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि आज से 1600, 1700, 1800 के टाइम पीरियड में जो इंडस्ट्रियल था, इंडस्ट्रीज थी, वो कैसी थी। मॉडर्न टाइम पीरियड में अब इंडस्ट्रीज कैसी आ चुकी है, तो उससे किस तरीके से ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज अगर हुई है तो हमें उसमें डेवलपमेंट भी देखना है। और जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज हो रही है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर रहने वाले, डिपेंड होने वाले जितने भी लोग हैं वो भी चेंज होंगे और वो भी डेवलप होंगे। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा बताने की कोशिश करी गई है। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी पे भी, जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वहाँ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, ठीक है। तो चलें स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा, वी शैल रीड हाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ काइंड ऑफ वर्क दैट इज अवेलेबल हैज चेंज द सोशल रिलेशन इन इंडिया। वैसे तो एग्जाम्पल के बिहाफ पे ये पूरा आपको ट्रैवल करवा देंगे वर्ल्ड में, लेकिन हमें आपको एग्जाम्पल के साथ साथ ये भी समझाना होगा कि अगर जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हो रही है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री अगर चेंज होगी तो टेक्नोलॉजी का चेंज होना उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऑफ कोर्स अगर इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उससे हमारा चेंज होगा सोशल रिलेशन इंडिया के अंदर। तो मतलब आपको एग्जाम्पल तो ये वर्ल्ड के सिनेरियो से समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडस्ट्री चेंज हो रही है तो ऑफ कोर्स सोशल रिलेशन भी चेंज होंगे, कहीं अच्छा होगा कहीं बुरा होगा। वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा और बुरा क्या है। धीरे धीरे चैप्टर की गहराइयों में जैसे घुसते चले जाएंगे, गोते लगाते चले जाएंगे, वैसे ही हमें समझ में आता चला जाएगा कि अगर सोशल चेंज टेक्नोलॉजी में हो रहा है तो ऑफ कोर्स सोशल चेंज रिलेशन में भी होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो एक आप इमेजिन करिए। अब इमेजिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, इमेजिन ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल सोसाइटी रेफर टू अ सोसाइटी ड्रिवन बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनेबल मास प्रोडक्शन सपोर्टिंग लार्ज पॉपुलेशन विद द हाई कैपेसिटी फॉर द डिवीजन ऑफ द लेबर। अगर हम ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, कोई भी एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी ले लेता हूं मैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिवीजन ऑफ वर्क होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई फिल्म बनती है, फिल्म भी एक सोसाइटी है, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। बोलते हैं ना हम लोग फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है कि बस अगर एग्जाम्पल के लिए अभी कोई एक रिसेंट मूवी देख लेते हैं, पुष्पा, एग्जाम्पल के लिए, पुष्पा बहुत फेमस मूवी हुई और बहुत ज़्यादा पैसे छापने वाली मूवी में से बनी। फिल्म इंडस्ट्री है तो वो भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम इमेजिन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो पुष्पा मूवी अगर बनाई है तो उस पुष्पा मूवी के अंदर आपने तो बस ये देख लिया कि बस मैं झुकेगा नहीं साला, ये एक डायलॉग जो था बस हो गया, और उससे अल्लू अर्जुन रातों रात एक सितारा बन गए। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि उसके बैकग्राउंड में कितने लोग काम करने वाले हैं जो कहीं भी मेंशन नहीं होते हैं। एक फर्नीचर काम करने वाला, एक स्पॉट बॉय, डेली सामान लाने ले जाने वाला, एक बस ड्राइवर, एक कार ड्राइवर, प्यून हो गया, क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, सभी का अपना रोल है ना। सो दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ द लेबर। कि इन सोसाइटीज़ के अंदर भी एक डिवीजन ऑफ लेबर दिखाने की कोशिश करी गई है। और ऑफकोर्स वो लार्ज पॉपुलेशन को एक सपोर्टिंग रोल की तरह एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज से अगर 50 साल पीछे चले जाओ तो फिल्म इंडस्ट्री कैसी थी, 50 साल आगे आ जाओ तो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर बदलाव आए। और बदलाव क्यों आए? क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर
हमने इनोवेशन कर दिया और मास प्रोडक्शन इसी वजह से हमारे से हो पा रहा है। नहीं तो पहले एक एक फिल्मों को बनने के लिए कितना समय लग जाता था, और आज की डेट में अक्षय कुमार एक एक साल के अंदर कितनी 10 या 12-15 फिल्म से भी ज़्यादा फिल्में लेके आ जाते हैं, क्योंकि पहले सिस्टम इतना नहीं था। जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो ऑफकोर्स हमने मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर चालू कर दिया, और उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर जो है ऑफकोर्स सोसाइटी को डिवीजन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए सबसे ऊपर हिस्से पे एक एक्टर है जो हाईएस्ट पेड एक्टर है, ऑफकोर्स उसको काफ़ी पैसा मिलता होगा, फिल्म का सुपरस्टार है, और कहीं बहुत नीचे कोई एक स्पॉट बॉय है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब मान लीजिए कि एक हाईएस्ट पेड एक्टर है, डिवीजन ऑफ लेबर सभी का है ना, एक स्पॉट बॉय का भी तो अपना काम है और एक एक्टर का भी अपना काम है। पुष्पराज में पुष्पा का अपना काम था, अल्लू अर्जुन का अपना काम था, और अल्लू अर्जुन के जो कॉस्ट्यूम को खरीद के किसी मार्केट से लेके आ रहा है उसका भी अपना काम था। तो यहाँ से क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, और डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से समाज में सोसाइटी बदल गई। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ तो काम ईजियर हो गया, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से डिवीजन ऑफ सोसाइटी भी तो हो गया। यहाँ पे अल्लू अर्जुन जब खाना खाएगा तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, लेकिन स्पॉट बॉय एक ठेले पे भी खड़ा होकर खाना खा सकता है। So this is the main difference, and this is the main change and the development in industrial society। ठीक है, इतना आप समझ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एग्जाम्पल कैसा लगा अपना रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अब क्या हुआ, यही चीज़ कार्ल मार्क्स यही बताने की कोशिश करते हैं कि when industrialization was new and machinery was assuming great importance। शुरुआती समय में क्या होता था कि पुराने समय में अगर चले जाए हम लोग तो हमें पता था कि मतलब हमें ये पता था कि लोग खेतों में काम करने के लिए अपने ही ज़मींदारों के अंडर में काम करते थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन कार्ल मार्क्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल के अंदर मशीनरी का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इंसान और भी ज़्यादा सोशल जो होता चला गया, चेंज होता चला गया। कार्ल मार्क्स ये बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऑफकोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इंसान जो ग्रामीण समाज में अपने ही आमने सामने के इलाकों में काम करता था, ऑफकोर्स अर्बनाइजेशन होने की वजह से वो दूसरी जगहों पे जाके काम करने लग जाएगा। एक स्पॉट बॉय जो काम करता है किसी फिल्म के अंदर, अगर वो किसी गांव में काम करेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होगा। लेकिन जब वो दूसरी जगह पे काम करने जा रहा है जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो चुका है तो ऑफकोर्स वो फेस टू फेस रिलेशंस को ख़त्म कर देगा। अभी फेस टू फेस रिलेशन क्या होता है वो एक छोटा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई खेत का मालिक है, कोई भी खेत है, किसी का भी खेत है, वहाँ का कोई ज़मींदार होगा। अब ज़मींदार के अंडर में कोई रैयत जो है वो काम कर रहा है। अब रैयत क्या है, किसान बोलते हैं रैयत को, ठीक है। वो इसके अंडर में काम कर रहा है तो इस ज़मींदार को जानता है, तो ऑफकोर्स इसका फेस टू फेस रिलेशन है, इसलिए जानता है और इसलिए काम कर रहा है। अर्बनाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलपमेंट होने की वजह से अब इंसान दूसरी जगहों पे जाके काम करने लग गया है, और जब दूसरी जगहों पे जाके काम करने लग गया तो ऑफकोर्स फेस टू फेस रिलेशन तो खत्म हो गए ना, क्योंकि दूसरी सोसाइटी में क्या पता कौन है बंदा, हाँ बस उन्हें काम से मतलब होता है। तो यही कार्ल मार्क्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनॉनिमस प्रोफेशंस रिलेशन जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अब एक स्पॉट में जो अल्लू अर्जुन की फिल्म में पुष्पा में काम कर रहा होगा, या तो वो न्यू कमर होगा या बहुत टाइम से पुराने से होगा, लेकिन सारे ही लोग एक दूसरे को तो ना जानते होंगे। तो ये इंडस्ट्रियल चेंज का इफेक्ट है। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, ये एग्जांपल ब्रिटेन का है कि बड़े लैंड ओनर्स क्या हुआ करते थे। अब ये लोग दूसरे प्लेसेस पे जाते क्यों, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। होता ये था कि जो बेचारे बिग लैंड ओनर्स हुआ करते थे वो ज़मीनों को खरीद लिया करते थे, आसपास की ज़मीनों को। इससे ये होता था कि जो बेचारे इन आसपास की ज़मीनों में अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, अब उनको काम की तलाश में दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके एनिमल जो थे वो कॉमन लैंड के ऊपर खाना पीना खाते थे, चरते थे। लेकिन बड़े बड़े ज़मींदार, बिजनेसमैन अगर उन ज़मीनों को कब्जा लेते हैं या खरीद लेते हैं तो उनसे इनकी ज़मीनें छिन जाती थी, और इसी वजह से इनको जॉब की तलाश में दूसरी जगहों पे आना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हुआ, फेस टू फेस रिलेशन खत्म हुआ और जॉब की तलाश में ये दूसरी जगह पे आ गए। अब दूसरी जगह पे जहाँ पे जाएंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑफकोर्स जॉब नहीं मिलेगी। तो ब्रिटेन एक ऐसा टाइम पीरियड था जब 1750 से लेके 1800 के टाइम पीरियड पे यहाँ पे ब्रिटेन एक ऐसी जगह बनी थी जहाँ पे बहुत तेज़ी से इनोवेशन होने चालू हो गए थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चालू हो गई थी। इंडस्ट्रियल
ग्रोथ जब होनी चालू हो गई तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो कैपिटलिज्म बढ़ा तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ी तो ऑफकोर्स प्राइवेट ऑनरशिप बढ़ गया तो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, लड़के, औरत और जो पुरुष, इस सारे लोग अपने काम धंधे की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे। और शहरों की तरफ जब आने लग गए तो ऑफकोर्स शहरों में एक तरफ अमीर सोसाइटी डेवलप हो गई और एक तरफ गरीब सोसाइटी डेवलप हो गई। गरीब सोसाइटी ऑफकोर्स वही लोग, अमीर सोसाइटी अल्लू अर्जुन का हीरो जैसे एग्जांपल के लिए, और उसका स्पॉट बॉय काम करने वाला इन जगहों पे रहने लग गया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के साथ साथ सोसाइटी चेंज हुई, ऑफकोर्स सोसाइटी चेंज हुई। इससे ये हुआ कि बेचारे जो काम करने वाले लोग होते थे डेली वही काम कर रहे हैं, वो नॉर्मल बंदा जाएगा फैक्ट्री के अंदर, झोला रखेगा, काम में लग जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। और यहाँ पे कार्ल मार्क्स इसको एक अलगाव की एक, मैं कहता हूँ, सिद्धांत कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि ज़्यादातर ऐसा इंडिया के अंदर होता है या दूसरी कंट्रियों के अंदर ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इंसान आज की डेट में उन कामों के अंदर ज़्यादा उलझ गया है जो उसको करना पसंद ही नहीं है। कार्ल मार्क्स सिंपल शब्दों में बोलते हैं, मार्क्स कॉल दैट द सिचुएशन ऑफ एलिनेशन, इसका अलगाववाद बोलते हैं, एलिनेशन, व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय द वर्क, जब इंसान अपने काम को एंजॉय नहीं करता है, एंड सी इट एज समथिंग दे हैव टू डू ओनली इन द ऑर्डर ऑफ सर्वाइव, और उसको लगता है कि अगर ये नहीं करा तो सिंपल सी बात है सर्वाइव नहीं हो सकता है, खाऊंगा कैसे, करूंगा कैसे। इसलिए किसी भी इंसान आज की डेट में 90% पीपल उन कामों में लगे हुए हैं जो उनको काम करने का मन भी नहीं करता है, समझ रहे। कुछ परसेंटेज के लोग हैं जो चाहते हैं वही कर रहे होते हैं, है ना। तो कार्ल मार्क्स इसको अलगाववाद की नीति कहता है। और वो कहता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रही है, ऑफकोर्स उसने सोसाइटी के अंदर जो समानता है उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। जैसे कि मान लीजिए अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑफकोर्स वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ट्रेन, बस, साइबर कैफे, अगर क्योंकि ये तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हिस्सा है ना, तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से उसका क्या लेना देना। साइबर कैफे कोई भी इस्तेमाल करने जाएगा तो नेट ये तो नहीं कहेगा तो हिंदू है तो मुसलमान है तो सिख है तो पारसी है, वो नहीं कहेगा। तो ये अच्छी बात है। और सोशल इनइक्वालिटी आर रिड्यूसिंग एंड इकोनॉमिक इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रोइंग द वर्ल्ड। मतलब मेन ये कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से सोशल इनइक्वालिटी तो खत्म होती जा रही है, पर पैसा जैसे जैसे इंसान कमाता जा रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो आपको समझना है। और इसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी ओवरलैप, और दोनों एक दूसरे के परस्पर असमान हमें देखने को मिलती है। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि अगर समाज के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो हमें काफ़ी हद तक बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। और हमें लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो वेस्ट सोसाइटी ही सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, और इसी वजह से हम अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। तो इंडिया के अंदर जब हम लोग आज़ाद हुए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम कैपिटलिस्ट बन सकते थे या हम सोशलिस्ट बन सकते थे। अब यहाँ पे हम वीडियो के अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इंडिया के अंदर है, सोसाइटी डेवलप कैसे होती है, वो वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, तो आई होप आपको अच्छी समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन इस बार मैंने बोल दिया है, कोई नहीं, तो देख लीजिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।